नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले में देरी, मीटिंग का सार, 68 सूची पर नियुक्ति कब, यूपी टेट पर संशय की स्थिति। इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से हमेशा आप तक शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट और आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रीवियस ट्यूसडे यानी कि बीते मंगलवार को उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उत्तर कुंजी प्रकरण के बिंदुओं को जो आला अधिकारी हैं उनके समक्ष रखा गया था, जिसमें जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा मीटिंग रखी गई थी। शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद थे, लेकिन जो पीएनपी सचिव थे वो मौजूद नहीं थे। उनकी जगह जो रजिस्ट्रार थे वो मौजूद थे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी मिली थी, आपको मिली होगी लीडिंग की टीम के द्वारा, आपको मिली होगी यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, मेरे चैनल्स पर भी दिखाया गया था। तो उसमें सीधा सा बताया गया था कि अब जो मुख्य सचिव जी हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया था, आदेश दिया गया था कि पीएनपी को 1 सप्ताह के अंदर जो उत्तर कुंजी के प्रकरण पर प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति करी जाए। तो इसके बाद भी अभी तक इस मैटर पर कोई भी प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो अभी तक कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि पीएनपी पर अभी तक इसका कोई रिटन ऑर्डर जो एससीईआरटी के द्वारा अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। जैसे ही एससीईआरटी के द्वारा रिटन आदेश पहुंचेगा, पीएनपी उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। अब वो रिटन ऑर्डर शायद हो सकता है कि मामलों में थोड़ी देरी हो जाती है। जो अधिकारी होते हैं वो तो मीटिंग में आदेश कर देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उनके पीए होते हैं और जो बाबू वगैरह होते हैं, जो ऑर्डर वगैरह जो रिटन ऑर्डर भेजते हैं, प्रेषित करते हैं, उनका काम होता है। तो ये देरी वहाँ पर होती है। और आप लोगों को ये भी याद है कि अभी यूपी टेट जो है शिक्षा विभाग का सर्वोपरि मैटर है। सबसे पहले जो जितना भी शिक्षा विभाग है वो यूपी टेट को सकुशल संपन्न कराने की स्थिति में है, उसके बाद अन्य मुद्दों को देखेगा। और बीच में जो सैटरडे, संडे और कल यानी कल खुलेगा, छुट्टी भी पड़ गई। तो संभव है कि आपका जो मैटर है, कोई आदेश है, वो मंगलवार या आने वाले जो सप्ताह है, कल से शुरू हो रहा है, उससे आपको कोई पॉजिटिव जो है जो उस मीटिंग का रिस्पांस देखने को मिले। उम्मीद यही है कि सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मुख्य सचिव साहब थे उनके द्वारा काफ़ी जोरदार निर्देशित किया गया था अधिकारियों को कि इस मैटर पर आपको कार्रवाई करनी है। ये अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से जो है चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों के, इसके बावजूद भी इनकी अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। तो पीएनपी को सीधा निर्देश किया गया था। तो कल से आपका जो सप्ताह है, कल से शुरू हो रहा है, वो आपके लिए निर्णायक होगा। आप उम्मीद है कि आपको 1-2 दिन में इसका जो परिणाम मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर से, और जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है उसमें भी आपको इसी सप्ताह में सुनवाई देखने को मिलेगी। तो जो चीज़ें हैं वो उसमें सामने निकल के आ जाएंगी कि पीएनपी नहीं चाह रहा है या फिर एससीईआरटी नहीं चाह रहा है। अंततः इन लोगों को जॉब तो आपको देनी ही पड़ेगी। अब बात करेंगे 68 सूची पर नियुक्ति कब। तो 68 सूची पर भी जो नियुक्ति है वो अधर में लटकी हुई है। जो जिला आवंटन सूची वो भी जारी नहीं की गई, काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया, जबकि ये जो काम जो है कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आप 2-3 दिन का शेड्यूल जारी करके जो है 6800 जो आरक्षण पीड़ित हैं उनको नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन अधिकारी इसमें भी थोड़े लेट लपीती कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो इस मैटर से पहले यूपी टेट को जो प्रेफरेंस दे रहे हैं। उनकी नज़र में अभी सबसे पहले जो है ये शिक्षा विभाग की नज़र में यूपी टेट है कि यूपी टेट को कैसे भी संपन्न करा के फिर अन्य मुद्दों पर हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। अभ्यर्थी मिलने जाते हैं तो अधिकारियों के द्वारा आश्वासन तो दे दिया जाता है कि हम आपका ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो
सरकारी प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम लगता क्या है कि अधिकारी जो है लगा ही लेते हैं टाइम। और अभी तक इस मैटर पे एक चीज़ भी कंफर्म नहीं हुई है कि जो इलेक्शन कमीशन से इस प्रक्रिया पर अभी तक परमिशन ली गई है या नहीं ली गई, तो वो भी अभी बाकी है। तो इस वजह से इसमें देरी और हो रही है। लेकिन जितने भी आरक्षित पीड़ित हैं उनके द्वारा जिलेवार ज्ञापन दिया जा रहा है, डीएम को दिया जा रहा है और मंत्री वगैरह से मिलके, शिक्षा मंत्री से भी मिला गया। तो अगर ये आप लोग लगातार लगे रहोगे तो उम्मीद है कि जनवरी तक आपकी जो नियुक्ति है वो आपको मिल जाए। तो उम्मीद तो यही है कि जनवरी के लास्ट सप्ताह तक आपको नियुक्ति मिल जानी चाहिए। फिर शिक्षा जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और आने वाले समय में टेट को भी करवाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करेंगे यूपी टेट पर संशय की स्थिति। तो यूपी टेट पर संशय की स्थिति इसलिए बन रही है, इसलिए संकट के बादल जो है वह छाए हुए हैं, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है देर शाम आज सभी संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 23 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। जब शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं जितनी भी परीक्षाएं आने वाले समय में होने वाली हैं उन पर भी स्थिति गंभीर हो रही है, और उन परीक्षाओं पर भी संशय की स्थिति बन रही है। अगर कोरोना के केस 1-2 दिन में और बढ़ते हैं तो हो सकता है कि यूपी टेट जो है वो कैंसिल की कगार पर हो, या फिर इस पर जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं इस पर भी स्थगित करने का जो है निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि कोरोना के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है इस कारण से। लेकिन शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है 23 तारीख तक। लेकिन जो परीक्षाएं, उन पर जो टेट की परीक्षा है उस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है आधिकारिक तौर पर। जैसे भी कोई अपडेट आती है तो चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।